सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आपका सबका स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन दिया उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सेना के यहोवा खुदा आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर सारी रात हमें संभाल कर रखा, सुबह का मीठा प्यारा दिन दिया, किसी भी भली वस्तु की हमें कमी नहीं होने दी, भरपूर करके हमें रजाया, हमारे घर परिवार को हमें बनाए रखा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमारे रास्तों में सहायता की, हमारे आने जाने में मदद की पिता परमेश्वर जी। हमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं हुई, हमारे पापों गुनाहों को क्षमा करके आपने अपने ये समय हमें दिया आपकी हजूरी में बैठने का, जिस पे हम प्रार्थना कर पा रहे हैं पिता परमेश्वर जी, आपके नाम को ले पा रहे हैं। खुदावंदा आपने हमारे पापों गुनाहों को मुक्त करके हमें अपने राज में लेकर आया, अपनी भेड़ें हमें बनाया। आपका धन्यवाद करते हैं। अब समय आपके वचन का है, आपकी आत्मा की खुराक का है, जिसे लेकर हम तृप्त होते हैं। आपका वचन जो हमारी राहों की ज्योति, हमारे जीने का आधार है। पिता परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा हम बचाए और चलाए जाते हैं। आपके वचन पिता परमेश्वर जी दो धारी तलवार हैं, जो चीरते हैं सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों को। पिता परमेश्वर जब आपका वचन को हम सुनने जा रहे हैं पिता परमेश्वर जी, जब आपका वचन हम सुने पिता परमेश्वर जी, बोलें तो हम ना सुने, हम ना बोलें, आपका पवित्र आत्मा सुने और बुलवाए पिता परमेश्वर जी, और हमारी आत्मिक आँखों को, हमारे आत्मिक दिलों को खोले। ये वचन आज हमारी जिंदगियों में कार्य करे और बहुत सारे फलों को लेकर आए पिता परमेश्वर जी। कोई भी शैतान की शक्ति इन फलों को हमसे चुरा ना सके। खुदावन ये वचन हमारे राहों की ज्योति, जीने का मार्ग है। आपके वचन पवित्र हैं, अटल हैं, ये उस चांदी के समान है जो मिट्टी की भट्टी पर ताई जाती है और 7 बार निर्मल की जाती है। खुदावन आपके वचनों के द्वारा हम बचाए और चलाए जाएं, नए जीवन नए बुद्ध को पा जाए। आपका वचन हमारी आत्मा की खुराक बन जाए, हमारे घरों के लिए पिता परमेश्वर जी उन्नति का कारण बन जाए। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 17 की 1 से 8 नंबर आयत, जिसका टॉपिक है यीशु का रूपांतर। हालेलुया। लिखा है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। हालेलुया। अब ये उस समय की बात है जब परमेश्वर केसरिया शहर में थे और अपने चेलों को परमेश्वर, जो परमेश्वर के चेले रहे, उन्हें परमेश्वर मसीही में चलना बता रहे थे, मसीही के बारे में, मसीही जीवन के बारे में परमेश्वर शिक्षा ले दे रहे थे। और उन्हें एकांत में ऊंचे पहाड़ पर, जहाँ कोई भी नहीं था, एकांत में परमेश्वर अपने 3 चेलों को लेकर गए, जिनका नाम था पतरस, याकूब और यूहन्ना। वहाँ पर उन्हें शिक्षा देने लगे। लिखा है, वहाँ उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। हालेलुया। अब लिखा है, जब वहाँ पर परमेश्वर उनको शिक्षा दे रहे थे तो अचानक से एक रोशनी वहाँ पर आई और प्रभु का जो रूप था वो स्वर्गीय रूप में बदल गया। जो जो उनका तेज था वो सूर्य के समान हो गया और वो चमका, और उनके जो वस्त्र थे, जो उनके कपड़े थे, वो सफ़ेद ज्योति के समान उजले हुए नज़र आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे परमेश्वर का वो स्वर्गीय रूप था, जिसे शायद हम ठीक से देख भी नहीं सकते। हालेलुया। इतना तेज परमेश्वर का था, इतनी सूर्य के समान रोशनी थी, इतना उजला हुआ परमेश्वर के वस्त्र थे, इतनी तेज रोशनी जिससे शायद हमारी आंखें ही धुंधला जाएं। ऐसा परमेश्वर ने उन्हें अपना क्या दिखाया, रूप दिखाया। हालेलुया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए दिखाई दिए। और वहाँ पर उनको क्या दिखाई दिया, मूसा और एलिया, परमेश्वर के भक्त, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के नबी, मूसा और एलिया जो परमेश्वर के अगवा, उन्हें क्या करते हुए, प्रभु के साथ बातें करते हुए दिखाई दिए। मतलब अगर हम प्रिटेंड करें ना कि आसमान पर प्रभु यीशु मसीह
जिनको शायद हम इतने तुच्छ प्राणी कभी देख भी ना सहे, उनको ऐसा प्रकाश दिखाई दिया, ऐसी उज्ज्वलता उनको दिखाई दी, जिसमें साथ में कौन थे? मूसा और एलिया। और आप सभी जानते हैं मूसा और एलिया को, वो परमेश्वर के साथ बातें करते हुए उन 3 चेलों को दिखाई दिए। हालेलुया। लिखा है, इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। हालेलुया। अब पतरस जो परमेश्वर के चेले थे, जो यूहन्ना के और याकूब के साथ वहाँ पर थे, उन्होंने जल्दबाजी में फटाफट से परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, मैं तेरे लिए क्या बनाऊं? 3 मंडप अर्थात 3 मंदिर। परमेश्वर ने कहा, पतरस ने कहा ऐसा, और जबकि हम परमेश्वर के लिए क्या ही कर सकते हैं और क्या ही परमेश्वर के लिए बना सकते हैं अपनी बुद्ध से, जब तक परमेश्वर की मर्जी ना हो। हालेलुया। लिखा है, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। परमेश्वर, पतरस यहाँ पर उन्हें कह रहे हैं कि मैं तेरे लिए 3 मंदिर बनाऊं, जहाँ एक इसके लिए एक मूसा वहाँ पर रहे और एक एलिया और एक प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आगे लिखा है, वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। हालेलुया। अब जब पतरस ये बात कह रहे थे, कहते हैं ना कि इंसान जो है अपनी बुद्ध से ही, अपने मन से ही कुछ भी कहता और कुछ भी करता है, वो परमेश्वर को नहीं कहता कि परमेश्वर तेरी मर्जी हो, अपने गहरों भेदों को मुझको प्रकट कर और तब मुझे पता चले कि मुझे क्या करते हैं, क्या करना है। अब यहाँ पर भी पतरस ने फटाफट से परमेश्वर से कह दिया कि मैं तेरे लिए मंदिर बनाऊं, और ये उनकी अपनी बुद्ध, मनुष्य की बुद्ध यहाँ पर काम कर रही थी। परमेश्वर की इसमें मर्जी कोई नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि मंदिर बने और लोग उसी मंदिर को पूजने लगे। कि जहाँ पर एलिया और मूसा को देखा था, बस एलिया और मूसा ही क्या हो गए? रब्बी हो गए, और उनका मंदिर बना और उन्हें पूजने लगो। परमेश्वर इस शिक्षा को कभी नहीं चाहते थे, और ना ही ऐसी शिक्षा परमेश्वर देते थे, और ना ही इन अंधविश्वास में लोगों को परमेश्वर रहने के लिए कहते थे। हालेलुया। और जब वह ये शब्द बोल ही रहा था पतरस, तो एक उजला बादल, जो बादल, जिसकी जो बादल जैसे कहते हैं ना इंसानों पर छा जाए तो वो उसको ले भी नहीं सकते अपने ऊपर, तो उजले बादल से एक क्या आई? आवाज आई, एक शब्द निकला कि ये क्या है? मेरा प्रिय पुत्र है। कौन? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने इसको भेजा है, तुम इनकी सुनो। किसकी सुनो? प्रभु यहोवा पिता कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह की सुनो, ये तुम्हारा मसीहा और उद्धार करता है, जो तुम्हें सही रास्ता दिखाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी प्रार्थना करने बैठो, परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर अपने शब्द, अपने गहरे भेद मुझे दे, ताकि मुझे पता चले कि मुझे किस रीति से आत्मा में होकर चलना है। मुझे मनुष्य की बुद्ध पर नहीं, अपनी बुद्ध से नहीं, बल्कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा से चलना है। और जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा सिखाता है, उसी रीति से अगर हम चलेंगे तो हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। बहुत से लोग आज हैं, अपनी ही बुद्ध से बातें बनाते हैं, अपनी ही समझ पर ज्ञान लगाते हैं और उसी पर चलते हैं। हालेलुया। तो उन्हें क्या हुआ? जब एक उजला शब्द सुनाई दिया तो उन्होंने कहा, किसकी सुनो? मेरे पुत्र की, जो मेरा प्रिय पुत्र है, मैं उससे प्रसन्न हूँ और तुम उसकी सुनो। और ऐसा ही परमेश्वर हम पर भी कृपा मांगे, हम भी परमेश्वर से कृपा मांगे कि परमेश्वर की कृपा हम पे भी बनी रहे, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें भी ज्ञान और बुद्ध की बातें बता जाए, जिसके द्वारा हम चलें। हालेलुया। लिखा है, चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। हालेलुया। अब चेले, जो बादल परमेश्वर ने उनके ऊपर छाया था, जिससे शायद हम उसको ले भी नहीं सकते थे, कोई आम मनुष्य ले भी नहीं सकता उसको, कि गहरे बादल को। तो यहाँ पर परमेश्वर उन्हें कह रहे हैं कि वो क्या हो गए? मुंह के बल गिर गए, क्योंकि वो अपनी बुद्ध का सहारा ले रहे थे, अपने ही ज्ञान पर बातें कर रहे थे, तो वो क्या हो गए? अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ, तो जब यीशु उनके पास आए, और वो पवित्र आत्मा था, वो परमेश्वर का पवित्र अनुग्रह था, जिसे वो चेले नहीं ले पाए, क्योंकि
दुनियावी बातें उनके मन में थी। तो यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। जब परमेश्वर उनके पास आए, परमेश्वर ने जब उन्हें छुआ तो परमेश्वर ने कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा। तो क्या देखा उन्होंने? वो जो जो हुआ उस समय पर उनको वो कुछ भी याद ना रहा। जब प्रभु ने हाथ लगाया तो प्रभु ने उन्होंने किसको पाया अपने सामने? प्रभु यीशु मसीह को ही अपने सामने पाया। और जो शब्द उनको सुनाई दिया उन्होंने उसको अपने मन में रखा। तो अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमें अपनी ही बुद्धि से कुछ भी करना नहीं चाहिए। अगर पतरस वहाँ पर मंडप बना देता, मंदिर बना देता, तो सब मूसा को और एलिया को परमेश्वर जानकर शायद पूजने लगते। और परमेश्वर इन्हीं चीज़ों को तो नहीं करना चाहते थे, इन्हीं चीज़ों से तो परमेश्वर मना कर रहे थे। इसीलिए हमें अपनी बुद्धि, कहते हैं ना, परमेश्वर से अपनी बुद्धि को मांगो। कहते हैं धन्य वह मनुष्य जो बुद्धि को प्राप्त करे और समझ को पाए, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से भली और उसका लाभ चोखे सोने से भी उत्तम है। हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है कि परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा अपने गहरे भेदों को हम पर दे, ताकि हम तेरे भेदों को जानकर जो तूने हमारे लिए कार्य सोचे हैं हम वही करें पिता परमेश्वर। हालेलुया। सर्वशक्तिमान, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन इन सब जनों के लिए पिता परमेश्वर जी, जितने भी जन आपकी हजूरी में है खुदावन, जो इस वचन को ले रहे हैं पिता परमेश्वर जी, उनकी आत्मिक बुद्धि को खोलो अपने वचन के आधार पर पिता परमेश्वर जी। जो आपका वचन है कि धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि को प्राप्त करे खुदावन, हम भी आज उस बुद्धि को लेकर, आत्मा को लेकर पिता परमेश्वर जी, आपके पवित्र आत्मा को लेकर धन्य हो जाए पिता परमेश्वर जी। और जो आप चाहते हो पिता परमेश्वर जी वही करें और उस रीति से चलें पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, एक जन को छुओ पिता परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जी, जितने भी जन अस्पताल में है खुदावन, जितने भी जन, जितने भी ये सुन रहे हैं पिता परमेश्वर जी, आज इस प्रार्थना को खुदावन अस्पतालों में जाकर फोन लगाकर सुनाएं पिता परमेश्वर जी। एक एक जन वो चंगियाई पाए पिता परमेश्वर जी, और अपने बंधनों को वहीं पर तोड़कर पिता परमेश्वर अपने घर परिवारों में वापिस आए पिता परमेश्वर। जो भी दुष्ट आत्मा उनके शरीरों में कार्य कर रही है सब उनको छोड़कर यीशु नासरी के ब्लड में कवर करके पिता परमेश्वर जी उन्हें आज आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर जी, और बंधनों से आजाद करने की आपसे बेनती प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं खुदावंद। इस वचन के द्वारा हम बचाए जाएं, बनाए जाएं पिता परमेश्वर। वचन हमारी जिंदगियों में 1000 गुना फलों को लेकर आए, कोई भी शैतान की शक्ति इस वचन को चुरा न सके। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन।